Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with the first lecture of the topic called Management of Natural Resource. ये बायोलॉजी का लास्ट चैप्टर है बट बहुत कहते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट, तो ये इंपॉर्टेंस में बहुत अच्छा चैप्टर है। 3-4 नंबर दे देता है बट ये 3 नंबर में से 3 नंबर लाना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि इसमें प्रेजेंटेशन पॉइंट्स ढंग से लिखना, इस चैप्टर को सुनने के साथ साथ लिखने पे भी ध्यान देना, इसके पॉइंट्स ध्यान से देखना। सबसे पहले बोलते हैं वो व्हाट इज अ रिसोर्स। अब बच्चा कहेगा रिसोर्स रिसोर्स होता है, बट व्हाट इज अ रिसोर्स? एनीथिंग इन द एनवायरमेंट। देखो, एनीथिंग इन द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट पीछे पड़ा था, विच विच कैन बी यूज्ड, विच कैन बी यूज्ड इज कॉल्ड अ रिसोर्स। अब बच्चा बोलेगा बेटा इसमें जो मार्क्स होंगे ना वो ये 3 वर्ड्स के होंगे। लकड़ी, पेड़ को लिए लकड़ी क्या है? पेड़, पेड़ बूढ़ा हो गया, पेड़ के लिए लकड़ी क्या है? पेड़, लकड़ी ने पेड़ को खड़े होने में मदद करी हुई है, थोड़ी बहुत काट लो वो दोबारा उगा लेगा, बट लकड़ी आपके लिए क्या है? एट वर्स्ट लकड़ी से आप, लकड़ी से आप आग लगाकर हीट ले सकते हो, लकड़ी से आप नाव बना सकते हो, लकड़ी से आप फर्नीचर बना सकते हो, लकड़ी से आप वुडन आर्टिकल्स पेंसिल वगैरह बना सकते हो। पेंसिल बच्चों के लिए कितनी ज्यादा जरूरी है। और वुड से, वुड से वुड गैस बना सकते हैं, जैसे एलपीजी होती है वैसे एक वुड गैस भी होती है। तो इतना सब कुछ है, ये तो मैंने सिर्फ लकड़ी के बारे में बोला है। सो व्हाट इज अ रिसोर्स? हर वो चीज जिसको यूज करके हम फायदा उठा सकते हैं इज कॉल्ड रिसोर्स। उसमें उन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट बेटा भंडार है, आयुर्वेद की जितनी दवाइयां हैं वो फॉरेस्ट। बड़ी बड़ी एनिमल स्किन जो बैग्स वगैरह बनते हैं जिसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेती है, बहुत सारे तेल, बहुत सारा वेस्ट प्रोडक्ट, बहुत सारी लकड़ी, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स फॉरेस्ट से मिलते हैं। फॉरेस्ट के बाद उन्होंने बोला है एंड वाइल्ड लाइफ। एग्जाम्पल दिया है वाटर, वाटर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स। कोल, सोर्सेज ऑफ एनर्जी में पढ़ा था। एंड पेट्रोलियम, पेट्रोलियम का मतलब पेट्रोल नहीं होता, पेट्रोलियम में से खुद बहुत सारी चीजें निकलती हैं, इज कॉल्ड रिसोर्स। अब भाई साहब एक मेरी बात समझना, जब आप बच्चे थे, शादी में जाते थे, और छोटे 2-4 साल पहले शादी में जाना वॉज फन। शादी में जाएंगे, बहुत सारा खाएंगे, बहुत सारा खाएंगे, सोचेंगे ही नहीं क्योंकि वो शादी तुमने नहीं ऑर्गेनाइज करी, वो शादी तुमने नहीं, तुम्हारे पैसे नहीं लग रहे, तुम्हारे घर वालों के पैसे नहीं लग रहे उसमें। तुम जा रहे हो वहां मस्ती करके फुल एंजॉय करके आ रहे हो। और जैसे जैसे आप बड़े होते हो आप चीजों को यूज तो करते हो, बट इस तरीके से यूज करते हो कि फ्यूचर में भी उनके उनको थोड़ा सा स्टोर करके रखो ताकि फ्यूचर में भी काम आ सके, और जब उसकी कमी हो तब हम अपने यूज किए हुए रिसोर्स को काम ला सके। द बेस्ट मैनेजर, मम्मी, मम्मी का आप कभी भी नोट कर लेना, हर घर की मम्मी की एक ही आदत होती है, चीजों को वेस्ट ना होने देना। वेस्ट ना होने देने की पहला फायदा यह है, अगर चीजों को वेस्ट नहीं होने देंगे तो वो चीज लंबे समय तक चलेंगी, और जो वो बचाएंगी उस बचे हुए पैसे से वो बाद में स्टोर कर लेंगी ताकि कभी कल को घर में किसी भी चीज की जरूरत हो और उस समय पापा ना मदद कर पाए तो मम्मी अपनी सेविंग्स को निकाल लेती हैं। दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट? वो मैं भी आपको बता रहा हूं। इसमें इन्होंने साफ बोला हुआ है द डेवलपमेंट, द डेवलपमेंट which needs which meets which meets the current basic needs। ये मैनेजमेंट की डेफिनेशन नहीं है, मेरी बात समझना। हमें ऐसी डेवलपमेंट चाहिए जिसमें हमारी खुद की अभी की जरूरतें पूरी हो जाएं। करंट बेसिक नीड्स ऑफ ह्यूमंस एंड also preserves the resources needed for future generations is called, इसको मैनेजमेंट नहीं बोलते, हटा देता हूं, is called
सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है? जिसमें जो आज की जरूरतें हैं उनको तो ध्यान में रखा ही जाए, साथ में ये भी ध्यान रखा जाए कि फ्यूचर में अगर इन चीजों की जरूरत होगी, इज कॉल्ड क्या? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और डेवलपमेंट, और उसके लिए आपको क्या करना जरूरी है? इन सब चीजों के लिए आपको जरूरी है क्या करना? मैनेजमेंट। और व्हाट इज मैनेजमेंट? इस चीज का ध्यान रखना कि कोई भी चीज अंडर यूटिलाइज, कोई भी चीज अंडर यूटिलाइज ना हो, और कोई भी चीज एक्स्ट्रा यूटिलाइज को बोलते हैं एक्सप्लॉइट ना हो, दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का पहला लेक्चर आपको बचपन में मिला होगा कि जिस भी कमरे से निकलते हो, कमरे से निकलने वाला आखिरी व्यक्ति जो होता है, उसका ये रोल होता है कि कमरे की लाइट्स को बंद कर दे। जब आप लोग 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन के लिए घर से कहीं बाहर जाते हो घूमने के लिए, तो आप अपना फ्रिज खाली करके जाते हो, क्योंकि फ्रिज में जो पड़ा होगा वो खराब हो जाएगा, और 15 दिन तक फ्रिज चलेगा तो बिजली वेस्ट होगी, बहुत सारा बिल आएगा, नुकसान होगा। दैट इज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की कई कई बेसिक टेक्निक्स हैं। नहाते हुए आपको बचपन से सिखाया जाता है कि पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए। पौधों को पानी देते हुए ये ध्यान रखा जाए कि पानी दो बट पानी वेस्ट ना हो। वाटर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स। सो इस सब चीजों को बोलते हैं मैनेजमेंट, विच कीप्स इन टू थिंग्स इन माइंड, कि कोई भी चीज अंडर यूटिलाइज ना हो और कोई भी चीज एक्सप्लॉइट ना हो। आप गाड़ी लेकर खड़े, आप गाड़ी रेड लाइट पे खड़े हो गए, रेड लाइट है, रेड लाइट 2-3 मिनट की, आपने गाड़ी ऑन रखी हुई है, सो दैट इज आप एक्सप्लॉइट कर रहे हो रिसोर्स को। दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। तो बच्चा बोलता है वाई डू वी नीड टू मैनेज resources? Why do we need to manage resources? तो पहला पॉइंट बुक वाला लिखूंगा, द resources of the earth are limited। इतना ही कोयला और पेट्रोलियम बचा है कि आने वाले टाइम में 40 से 50 साल के अंदर सारे का सारा कोयला और पेट्रोलियम खत्म हो जाएगा। तो आने वाली जनरेशन को हम एनर्जी कहां से दे पाएंगे? एक और बात, द प्रॉपर मैनेजमेंट टेक्स इनटू कंसिडरेशन, द प्रॉपर द प्रॉपर मैनेजमेंट टेक्स इनटू कंसिडरेशन ऑफ लॉन्ग टर्म perspective and prevents their exploitation, जो मैंने आपको पहले भी करा दिया है। कोई भी चीज को यूज करते हुए हम उसकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग लेके चलते हैं कि वो चीज लंबे समय तक काम आ सके। मैं बुक से लिख रहा हूं, ये पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर मैनेजमेंट, ये द प्रॉपर मैनेजमेंट एंश्योर कैन, एंश्योर ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एंश्योर के बाद वाला इक्विटेबल, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, कि जो रिसोर्स हैं वो हर व्यक्ति को बराबर क्वांटिटी में मिले। ऐसा ना हो कुछ लोगों को तो मिल रहा और बाकियों को नहीं मिल रहा। इसी के लिए कानून और सरकार बनाई जाती है। अगला, द प्रॉपर मैनेजमेंट विल टेक इनटू कंसिडरेशन द द प्रॉपर, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मैनेजमेंट टेक्स इनटू कंसिडरेशन, ये ध्यान रखती है, कंसिडरेशन दी डैमेज। जब भी हम कोई चीज यूज करते हैं तो ऑब्वियसली उसको खत्म करते हैं, डैमेज करते हैं, तो उसको दोबारा उगने में कितना टाइम लगेगा? डैमेज कॉज टू द एनवायरमेंट, कॉज टू द एनवायरमेंट ड्यूरिंग
extraction or use of that resource, that natural resource, and will find a way to minimize its डैमेज। ताकि कोशिश करो, डैमेज तो पहुंचेगा, ताकि कम से कम डैमेज पहुंचे। तो ये 4 पॉइंट्स अब एग्जाम में आएगा ना मैनेजमेंट का, तो हम घूमते फिरते रह जाएंगे। मैं 2 मिनट के अंदर 15 मिनट के अंदर ये लेक्चर खत्म कर सकता हूं, नहीं, बट जब पॉइंट्स लिखने होंगे तो ये पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्स्ट केस में ये याद रख लेना, द रिसोर्सेज ऑफ द अर्थ आर लिमिटेड, कंसिडरेशन ऑफ लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव, equitable distribution of resource, or damage caused to the environment, and find a way to minimize the damage। अब बात आती है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से दिल लगा के देखना, दैट इज कॉल्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, द नेचुरल साइकिल ऑफ द अर्थ होती है। तो ध्यान से देखिएगी क्लास, मैं डेफिनेशन बुक वाली दिखाता हूं। अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड, a large area of land where on which, देखो डेफिनेशन कितनी प्यारी है, trees and other plants, trees and other plants grow naturally, खुद ही ग्रो करते हैं, अपने आप से ग्रो करते हैं, is called a forest, खुद नेचर ही उनको उगा देता है। and the wild वाइल्ड एनिमल्स वो जिनको कोई प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी जाती, जो पेट एनिमल्स होते हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है इंसानों के साथ रहने की। वाइल्ड एनिमल्स लाइक सबसे पहले दिमाग में आएगा लायन, टाइगर, एलिफेंट, डियर एंड स्नेक्स, एंड बहुत सारे, इतनी वैरायटी जो हम सोच भी नहीं सकते। एंड बर्ड्स की भी कैटेगरी होती है, विच लिव इन फॉरेस्ट आर कॉल्ड, ये याद रख लेना, इसको बोलते हैं वाइल्ड लाइफ। इसको क्या बोलते हैं बेटा? वाइल्ड लाइफ। ये ध्यान से देख लीजिएगा। अब ध्यान से, इनसे क्या मिलने वाला है? फॉरेस्ट से इतना कुछ मिलता है कि हम मैं भी नहीं बता सकता कि फॉरेस्ट से हमें क्या क्या मिलता है। एनिमल से भी हमें बहुत 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 कुछ मिलता है, ये याद रख लेना। द प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑफ फॉरेस्ट आर कॉल्ड फौना। जो प्लांट्स एंड एनिमल्स, इनको एक अलग नाम से बुलाया जाता है, द प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स को बोलते हैं फ्लोरा और एनिमल्स को बोलते हैं फौना। एनिमल्स की बॉडी से भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मिलती हैं, प्लांट्स की बॉडी से भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मिलती हैं। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज, द फॉरेस्ट आर सेड टू बी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। बायो मतलब लाइफ, बायो डाइवर्सिटी, बायो डाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स। इसका मतलब क्या है? बिकॉज अ लार्ज वेराइटी of species of plants and animals are found in forest। तो भैया फॉरेस्ट तो इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, फॉरेस्ट में सबसे ज्यादा नजर जाती है किसकी? जंगल में रहने वाले लोगों की। हर जंगल के अंदर या जंगल के आसपास काफी लोग रहते हैं जो जंगल से ही अपना खाना, लकड़ी, रहना, झोपड़ी बनाने के लिए जो सामान चाहिए वो सब वहां से लेते हैं। फॉरेस्ट के ऊपर दूसरी नजर जाती है बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की, कि भाई बहुत सारी लकड़ी आएगी, बहुत सारा फर्नीचर बनाएंगे, बहुत ज्यादा बिजनेस को चलाएंगे। तो हर वो व्यक्ति जिसको फॉरेस्ट पे नजर आती है, आयुर्वेद के डॉक्टर्स वगैरह की, हकीम वगैरह की,
क्योंकि फॉरेस्ट से काफी सारे केमिकल्स मिलते हैं जिनसे उनकी दवाइयां वगैरह बनती हैं। तो प्लीज मेरी बात समझना, हर वो व्यक्ति जिसका फॉरेस्ट से लेना देना है ताकि उसका खुद का काम चल सके, उसे बोलते हैं स्टेक होल्डर। आप कभी भी किसी को सड़क पर थूकने से मना करो तो वो क्या बोलते हैं, भाई साहब आई एम सॉरी, तू क्यों चौधरी बन रहा है भाई, तेरी सड़क है। वो और भी अपशब्द बोलते हैं, वो मैं अभी कैमरे पे नहीं बोल पाऊंगा। तो इसके अगेंस्ट गवर्नमेंट ने रूल बना रखा है कि अगर कोई सड़क पे थूकता है तो उसपे फाइन हो जाएगा। आप उसकी वीडियो बनाओ, कंप्लेंट करो और फिर गवर्नमेंट पकड़ के ले जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं जहां हम रहते हैं, जिस एनवायरमेंट में हम रहते हैं, उसके ऊपर हमारी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं। बट स्टेक होल्डर वो नहीं होता। स्टेक होल्डर वो होता है जिसको आपसे कोई मतलब हो। मैं तुमसे तुम्हारा स्टेक होल्डर क्यों हूं? क्योंकि मुझे पता है अगर मैं तुम्हें अच्छा पढ़ाऊंगा तो मुझे तुमसे पैसे मिलेंगे, एप्रिसिएशन मिलेगा और आने वाले टाइम में फ्यूचर स्टूडेंट्स भी मिलेंगे। तुम यही वीडियोस के लिए औरों को रिकमेंड करोगे। तो मैं तुम्हारा स्टेक होल्डर हूं। तुम मेरे स्टेक होल्डर कैसे हो कि तुम्हें यह लगता है सर की वीडियोस एक तो समझ आएंगी आराम से, और सर की वीडियोस में जो पढ़ाया जाता है वही एग्जाम में आएगा और तुम्हें एग्जाम में मार्क्स मिलेंगे। इसे म्यूचुअल रिलेशन बोलते हैं। बट फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ में, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ आपसे कुछ मांगते हैं नहीं, मगर आपको लालच है, आपको वहां से बहुत कुछ मिलने वाला है। तो ध्यान से देख लेना, व्हाट इज अ स्टेक होल्डर? अ पर्सन, अ पर्सन विद एन इंटरेस्ट। अमेरिका में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं सिंपल साधारण बंदा हूं। अमेरिका का कोई बच्चा मुझसे पढ़ेगा नहीं, अमेरिका के किसी बच्चे को मैं पढ़ाऊंगा नहीं, तो मुझे अमेरिका से लेना देना नहीं है। पर्सन विद एन इंटरेस्ट और concern in something is called a stake होल्डर। ये चैप्टर ना मैं आराम से कराना चाहता हूं, जैसे कि आप हो। आपके सबसे बड़े स्टेक होल्डर होते हैं आपके पेरेंट्स, आपके और स्टेक होल्डर होते हैं ग्रैंड पेरेंट्स। उनका आपसे लेना देना नहीं होता, बट लालच नहीं होता, मगर कहीं ना कहीं आपकी तरक्की में उनका इन्वॉल्वमेंट बहुत होता है। कहीं ना कहीं एक्चुअली में आपके टीचर्स अगर आप में इंटरेस्ट लेते हैं, सो दे ऑल आर योर स्टेक होल्डर्स, क्योंकि वो इंटरेस्ट लेते हैं आप में कि आपकी तरक्की होगी, तो उनका फायदा हो ना हो उन्हें अच्छा जरूर लगेगा। तो दे और आर स्टेक होल्डर। सड़क पे चलता हुआ कोई भी आदमी आपको कुछ नहीं कहेगा और ना ही आप उसकी कोई बात सुनोगे, ये भी ये रियलिटी होती है। सो वी कंसिडर द मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट, वी विल, देयर आर 4 स्टेक होल्डर्स इन इट। इन फॉरेस्ट देयर आर 4 स्टेक होल्डर्स। पहला, द पीपल, द पीपल हु लिव इन एंड अराउंड द फॉरेस्ट, क्योंकि उनके खाने पीने रहने सहने का सारा इंतजाम पेड़ के उससे ही होगा। तो ये याद रख लेना। एंड फॉरेस्ट आर एंड आर डिपेंडेंट and are dependent to some extent on forest produce। ये बात याद रख लेना, जंगल के आसपास आबादी मिलेगी, जहां पर अच्छी वेजिटेशन होगी वहां आबादी मिलेगी, ये बात याद रख लेना। दी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको सरकारी नौकरी दी जाती है इस चीज का ध्यान रखने के लिए कि पेड़ कटते हैं बट पेड़ों का टोटल नंबर कम ना हो। अगर 20 पेड़ कट रहे हैं तो 80 पेड़ उगाए जाएं, ताकि एक सर्कल बना रहे। ये नहीं कि 6 महीने के अंदर सारे ही पेड़ कटवा दोगे, पेड़ कट जाएंगे तो वो बड़े बड़े जंगल वीरान हो जाते हैं। सहारा डेजर्ट उसका बेस्ट एग्जांपल है। जानवरों के नंबर रखे जाते हैं कि जानवरों के नंबर का काउंटिंग होता है, कितने टाइगर्स हैं, जिस जिस स्पीशीज की कमी हो रही होती है उसकी उसका नंबर बढ़ाया जाए, और जिसका ज्यादा हो रहा है एक मेंटेनेंस, कोई भी जानवर कोई भी स्पीशीज एक्सटेंट ना हो जाए, एक्सटेंट मतलब खत्म ना हो जाए, ये भी इनका काम होता है। तो द फॉरेस्ट, और इनको सरकारी जॉब मिलती है और अच्छी सैलरीज मिलती हैं। द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ द
government, the forest department of the government, which own the forest land and control the resources. ये दूसरे वाले होते हैं. तीसरे जो होते हैं जिनका सिर्फ मतलब फायदा होता है, इंडस्ट्रियलिस्ट. इंडस्ट्रियलिस्ट का काम होता है ज्यादा से ज्यादा फॉरेस्ट से रॉ मटेरियल मिले, ज्यादा से ज्यादा हम प्रोडक्ट बनाएं, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बिकें और हमारा ज्यादा से ज्यादा फायदा हो. द इंडस्ट्रियलिस्ट हु यूज वेरियस फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स for their factories such as wood for making papers and फर्नीचर. और बहुत सारी चीजें हैं. जो बीड़ी भी बनती है वो भी पेड़ के पत्ते से बनती है, जो टूथपिक बनती है वो भी पेड़ के पत्तों से बनती है. कहीं ना कहीं मैं ये बोल नहीं रहा ये विलियन है, बट फॉरेस्ट इनको एज अ विलियन देखता है क्योंकि इनको फॉरेस्ट से ज्यादा प्रोडक्ट चाहिए, इसको बस माल चाहिए ज्यादा से ज्यादा. तो जहां पर विलियन होगा वहीं पे कहीं ना कहीं हीरो भी होगा. तो जो हीरो होते हैं वो ये होते हैं द फॉरेस्ट एंड द वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट. ये वो होते हैं जो स्वयं सेविक होते हैं, जो वॉलंटियर्स होते हैं, हु वांट्स टू सी हु wants to see the forest in their ओरिजिनल कंडीशन. जिनका ये वो होते हैं जिनको प्यार होता है, मोहब्बत होती है फॉरेस्ट से. आमतौर पे ऐसे लोग कम होते हैं और ऐसे लोगों की को मतलब कोशिश करते हैं ये इंडस्ट्रियलिस्ट वगैरह. मैं इंडस्ट्रियलिस्ट के अगेंस्ट नहीं हूं. देखो इंडस्ट्रियलिस्ट वही कामयाब होगा जिसके यहाँ प्रोडक्शन ज्यादा होगी. तो प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल चाहिए. तो रॉ मटेरियल कहां से आएगा भैया? रॉ मटेरियल यहीं से आएगा. जहां पेड़ों के ऊपर डिपेंडेंट है तो पेड़ों से आएगा. बट कई बार क्या होता है हम अपने फायदे के लिए सिर्फ, जैसे आप देख लो, आप बच्चों को स्कूटी चाहिए, आपको स्कूटी चाहिए जल्दी से जल्दी. जिनके पास स्कूटी है उनको बाइक चाहिए, जिनके पास बाइक है उनको गाड़ी चाहिए. उनको नेचर से कोई मतलब नहीं है. गाड़ी दे देंगे घर वाले, फिर पैसे चाहिए पेट्रोल के लिए, फिर पेट्रोल के ज्यादा से ज्यादा पैसे चाहिए, फिर घूमने जाओगे. आपको कोई मतलब नहीं है कि पेट्रोल से देश का क्या होगा क्या नहीं होगा. यहाँ पर एक कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो नेचर से प्यार करते हैं, हु लव द वर्ल्ड एज, जो नेचुरल फॉर्म होती है दुनिया की उससे. सो दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल. दे आर द वंस हु केप अदर्स इन चेक. ये याद रख लेना. पीपल लिविंग नियर द फॉरेस्ट आर यूजुअली यूज द रिसोर्सेज ऑफ फॉरेस्ट इन अ वे दैट मच डैमेज इज नॉट डन. ये पॉइंट नोट कर लेना. द locals living near the forest though use forest products, but they do not cause much damage to the forest. क्योंकि इनकी डिमांड बहुत कम होती है. तो ये वाली बात याद रख लेना. ज्यादा नुकसान, द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज अ मेजर रोल. ये पॉइंट देख लेना. द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज द major role in the resources of forest and वाइल्ड लाइफ. इनका काम ही यही है कि फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को डैमेज होने ना दें, बिकॉज इट इज अ गुड सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट
और गवर्नमेंट को काफी अच्छा पैसा भी आता है, मगर इनका काम यह है कि ब्लैक मार्केटिंग ना हो, हेरा फेरी ना हो, चोरी ना हो। ये बात याद रख लेना, इसमें बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट नॉट जस्ट अफेक्ट द अवेलेबिलिटी ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट, इसमें नोट कर लेना, द प्रोडक्ट्स ऑफ फॉरेस्ट must be used judiciously, keeping sustainable, जो पीछे बताया था, sustainable development in mind, otherwise ध्यान दे लीजिएगा, the destruction of forest affects not just the availability of forest products but also the quality of soil and sources of water। अगर आपको याद हो, जो एक पेड़ होता है, पेड़ की जड़ें होती हैं, जड़ें बहुत दूर दूर तक होती हैं और पेड़ के आसपास छोटी मोटी घास भी होती है। तो पेड़ क्या करता है, एक तो पेड़ बहुत सारे पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, बहुत सारे पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, प्लस वहां की सॉइल के साथ बंधा रहता है। जब आप इस पेड़ को उखाड़ देते हो तो नीचे की जड़ें खत्म हो जाती हैं, जड़ें खत्म हो जाती हैं तो ये सॉइल इरोड होना शुरू हो जाती है। और अगर आपने ज्योग्राफी में थोड़ा सा पढ़ा हो तो सॉइल की जो बेस्ट फॉर्म होती है वो टॉप सॉइल होती है। तो टॉप सॉइल आमतौर पे पेड़ के साथ बंधी होती है, घास के साथ बंधी होती है, बट अगर आप पेड़ पेड़ काटते रहोगे तो टॉप सॉइल उड़ जाएगी, और अगर टॉप सॉइल उड़ जाएगी तो बहुत दिक्कत होगी। ये बात ध्यान दे लीजिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम चालू किया हुआ है जिससे फॉरेस्ट में, इसे बोलते हैं सिल्वी कल्चर। ये पॉइंट पढ़ लेना जरा ध्यान से। A major program called silviculture has been started. The program of growing more and more trees and plants in a forest is called silviculture। ये याद रख लेना, इसका बहुत बहुत फायदा होता है। अगर ज्यादा से ज्यादा पेड़ उगाओगे तो वही चीजें, इसकी एडवांटेज ऑफ सिल्वी कल्चर में पहला पॉइंट है, इट प्रोड्यूसेस लार्ज क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल। अगर पेड़ बहुत सारे होंगे तो रॉ मटेरियल की प्रॉब्लम ही नहीं होगी। इट इंक्रीजेस द एरिया ऑफ अर्थ अंडर फॉरेस्ट, जिससे मिट्टी पे भी होल्ड रहेगा और जितने ग्रीन प्लांट्स उगेंगे ऑक्सीजन का भी लेवल मेंटेन रहेगा। ये बात याद रख लेना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड पॉइंट, इट मेंटेन्स प्रॉपर वाटर साइकिल ऑफ नेचर। पानी की भी साइकिल बनी रहती है, सही जगह पे सही टाइम पे रेन होगी। इट प्रिवेंट्स फ्लड्स। बहुत सारे पेड़ जहां होते हैं वो पानी के फ्लो को बिल्कुल कंट्रोल में रखते हैं। देयर आर सर्टेन पीपल कॉल्ड एक्टिविस्ट हु आर नॉट, ये नोट कर लेना, पॉइंट्स हैं। देयर आर सर्टेन पीपल कॉल्ड एक्टिविस्ट्स
जिनको कोई लालच नहीं होता, हु आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द फॉरेस्ट, हु आर नॉट डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट, इनको कोई लालच नहीं होता, बट दे वांट फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ टू बी कंजर्व्ड। ये बात याद रख लेना कि वो कंजर्व्ड रहे, टू प्रिवेंट द डैमेज टू एनवायरनमेंट। मैं आपको बता देता हूं इनका मेन रोल क्या होता है एक्टिविस्ट का। एक्टिविस्ट जो होते हैं इनका मेन रोल होता है कि फॉरेस्ट के आसपास जो लोकल्स हैं वो कहीं फॉरेस्ट को ऐसा तो नहीं अपने फायदे के साथ साथ स्मगलिंग करने के काम में ला रहे हो। इनका काम होता है ये जो अपने ये जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों को कहीं ये तो कोई बेईमानी नहीं कर रहे, अगर ये बेईमानी कर रहे हैं तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलेंगे। इनका काम होता है नजर रखना किस पे, इंडस्ट्रियलिस्ट्स वगैरह पे, कहीं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इनके साथ मिलकर कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे। सो दे आर द वॉलंटियर्स हु सेव द नेचर। इनका काम होता है नेचर को सेव करना, क्योंकि हिस्ट्री में ऐसा हुआ है जब लोगों ने अपने फायदे के लिए फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को एक्सप्लॉइट किया है, जिसमें आप खेजड़ी ट्रीज का एग्जांपल देंगे, चिपको आंदोलन बताया जाएगा आपको इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो आई होप ये नोट्स बनाते हुए चलना, इस लेक्चर में नोट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिलहाल के लिए योर समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता।